हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज ये मेरा 4th एपिसोड है और ये जो मेरी हिमाचली यात्रा है ये बहुत ऑसम और बहुत मज़ेदार थी। स्मॉल ट्रिप, छोटी सी ट्रिप हमारी, लेकिन यादगार ट्रिप। कहते हैं ना कि कुछ भी आप समय निकालो, चाहे 2 पल का निकालो, चाहे आप थोड़ा सा निकालो, लेकिन इतना अच्छा मेमोरीज़ देके जाए वो कि आपको हमेशा याद रहे। तो आज हमारे साथ ऐसा ही हुआ। ये देखो आप, याक, ये ठंड बहुत ज़्यादा थी तो ठंड में याक इधर किसी को राइड करनी हो, कोई घूमना चाहता हो तो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे याक की सवारी करना चाहता हो तो वो भी हो सकती है। तो ये सारे स्पॉट्स बनाए जाते हैं, आपको पता ही है, हिल स्टेशन पे। और हिल स्टेशन पे आप देखो तो गाड़ी कहीं भी खड़ी करके, रोक करके थोड़ी देर आप इंजॉय करना चाहते हो, वहाँ चाय वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ भी पीना खाना चाहते हैं तो आप वहाँ रुक सकते हैं। और धूप बहुत अच्छी होती है, ठंड का मौसम होता है, ऊपर तो आपको धूप वैसे ही अच्छी लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है। आप रिलैक्सिंग मूड में एकदम होते हैं हिल स्टेशन पे जब आप आते हैं, या कहीं भी आप वेकेशन के लिए जाते हैं तो एक जो माइंड में प्रेशर होता है काम का, वर्क का, तो उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। तो कभी ना कभी साल में, 2 साल में ऐसा टाइम निकाल लेना चाहिए। ये हम जिस जगह स्पॉट पे रुके हैं ना, ये इसकी मैं आपको अब बताती हूँ स्टोरी। ये क्या हुआ कि यहाँ हम जो रुके, ये बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ जो हम रुके हैं इस एरिया पे, स्पॉट पे, कि हम लोगों को ये था कि हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट निवास भी है कि जो थोड़ी सी दूरी पे है हमारे से, और आज ऑफ भी नहीं है। तो आप सोचो हमारे दिमाग में क्या चला होगा कि हम कहाँ, तो हम शिमला जा रहे थे घूमने के लिए कि हम वहाँ से घूमते फिरते हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। बट जब आपको कोई चीज़ ऐसी दिखती है ना कि हाँ ये तो देखना बनता है और टूरिस्ट के लिए ओपन है ये, तो आप एकदम से ना टर्न ले लेते हो अपनी। मतलब हम लोगों ने टर्न लिया वहाँ से और वापस हम लोग दोबारा से फागू की तरफ ही घूमने लगे, जाने लगे। और वहीं पे हमने थोड़ी सी आधा 1 किलोमीटर जैसे निकले होंगे, उसके बाद एक रूट जाता है ये ऊपर की साइड में, ये तो यहाँ से प्रेसिडेंट निवास के लिए ये रास्ता जाता है। और इतना खूबसूरत था, वाकई में बहुत मज़ा आ गया इसे। और ये रास्ते पति भवन की पार्किंग है जो कि टोटली फ्री रहने वाली है। और यहाँ पे हमारे तुषार ने थोड़ी सी कमेंट्री की, बहुत अच्छी की, वेल डन। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग राष्ट्रपति निवास की साइड में निकल गए। बहुत अमेजिंग जगह, सच में मैं कह रही हूँ कि आज अभी जितनी भी हमने ट्रिप घूमे, जितनी जगह मैंने आपको दिखाई है ना घूमने से पर्पस से, माता रानी का तो चलो टेम्पल वो तो एक अलग चीज़ है, बट ये वाला अमेजिंग। पूरी चेकिंग होती है अच्छे से, तो आप कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लाए कि जो आपको फिर यहाँ डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ध्यान रखें, हम लोग सिर्फ फ़ोन्स लाए हैं और कुछ नहीं लाए, खाने पीने की चीज़ें भी कुछ नहीं लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है खाने पीने का भी। और खाने पीने का इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मंकीज़ बहुत है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो कोई भी कोई चीज़ छीन ले बच्चे, तो थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है हर चीज़ की। थोड़ा ध्यान रखें, खाने पीने का कुछ भी सामान ऐसा ना लाएं, और कोई भी पैनी चीज़, चाकू, नाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं लाना है। इजीली आपको यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, बहुत कंफर्ट है। हम लोग आराम से एंट्री हो चुकी हमारी, हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। इन्होंने वीडियोस के लिए भी मना नहीं किया, इन्होंने बोला वीडियोस आप बना सकते हैं, परमिशन दी है तभी हम बना रहे हैं, अदरवाइज़ हम नहीं अपलोड करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। आगे जा चुके हमारे, मेरे साथ स्वाति है हेलो स्वाति और संपदा है साथ में तो हम लोग जा रहे हैं अभी, बाकी अभी रास्ता नंबर 2 पे, हाँ गेट नंबर। चलिए चलते हैं। आपकी कार्ट भी चलेंगी यहाँ पे, गोल्फ कार्ट भी चलती है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि दूर बहुत है तो शायद माइट भी, मुझे लग रहा है कि कितना दूर है अभी देखते हैं, मैं आपको इसकी डिस्टेंस बता दूंगी अभी। पर यहाँ की जो एयर इतनी फ्रेश है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
व्यू देखो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब भी कुफरी, शिमला या यहीं के आसपास का कहीं का भी टूर बनाते हैं हिमाचल का, तो ज़रूर ध्यान रखना राष्ट्रपति निवास ज़रूर आना। ये बहुत अच्छी जगह है और आप घूमोगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए आज यहाँ का थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि ये कहाँ पर कैसे पहुँचा जाएगा इस जगह पे। तो ये शिमला के पास मशोबरा एक जगह है जहाँ पर ये स्थित है ये जगह। और ये जो जगह है ये शिमला का जो आपका रेलवे स्टेशन है उससे 13 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पे आप बस या टैक्सी से भी पहुँच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी पहुँचने में। और ये अब इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ये बिल्डिंग सबसे पुरानी है, यानी कि 175 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। बहुत पुराना विरासत है, तो बहुत सुंदर मेंटेन किया हुआ है। इतना खूबसूरती इसकी है कि आप जब यहाँ आएंगे तभी आपको पता लगेगा कि सच में ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। इसके खुलने का टाइम जो होता है ये अप्रैल में पर्यटक के लिए खोला गया था और इसकी बुकिंग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। और यहाँ पे जो इसकी सबसे पहले इसका जो इतिहास था वो ये था कि ब्रिटिश काल में यह वाइसराय का निवास था और यह एक राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास था। तो ये अब भी है, जो अभी पर्यटक के लिए अभी खोला गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति गर्मियों में यहाँ पे अपना निवास में ज़रूर ठहरने के लिए आते हैं और सोमवार को ये बंद रहता है। आप यहाँ जब भी विज़िट करें तो मंडे का ध्यान रखें कि मंडे को ना आए यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत है ये, क्योंकि यहाँ के जो हरे भरे बगीचे और मनोरम दृश्य हैं इतने प्यारे प्यारे, उनकी खूबसूरती को देख करके तो आपको सच में मज़ा आ जाएगा। और यहाँ की जो वास्तुकला है, जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो देख करके तो आपको वाकई में इतना अच्छा लगेगा कि वाकई में इतना मेंटेन किया गया है। वो उसी टाइम का 175 साल पुरानी ही स्ट्रक्चर है, विरासत है। और जो वो वुड है, जो वहाँ के सोफ़े, जो वहाँ के बेड, जो चीज़ें हैं वो उसी टाइम की हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके ना वैसे ही मन बड़ा खुश हो जाता है इतिहास को देख करके अपने। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और जब ब्रिटिश सरकार का शासन जब यहाँ से ख़त्म हुआ, उसके बाद ये राष्ट्रपति को हमारे इसको निवास बनाया गया। और बहुत खूबसूरत जगह है। इतनी अच्छी जगह जब आप घूमने के लिए आते हैं और बच्चों को ख़ास तौर पे नॉलेज मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। हर जगह घूमनी चाहिए, लेकिन बच्चों को जहाँ से आपको नॉलेज ग्रैब करने के लिए मिलती है तो वो देनी चाहिए। और अच्छा है कि बच्चे हमारे आगे इन चीज़ों को देखें, आगे बढ़े। तो ख़ास तौर पे मैं यही एडवाइस दूंगी कि जब भी आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए तो यहाँ ज़रूर आएँ। और मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ कि मंडे को क्लोज़ होता है, तो इसलिए आप ऐसा शेड्यूल बनाना, ऐसे टाइम पे आना कि जिससे कि आपको यहाँ जाने के लिए भी मिल जाए। ये बहुत आसान है ये रास्ता ना, एकदम से आप वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। ये आप इजीली घूमते घूमते टहलते हुए आ सकते हैं जैसे हम लोग आ रहे हैं। वरना जो मैंने आपको गोल्फ कार्ट दिखाई हैं, कार्ट से भी आप आराम से आ सकते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता। ये गेट 2 है जहाँ से हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे भी चेकिंग होती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ अपने साथ ऐसी ना लाएं। और यहाँ पे जब मैंने ये पूरा विज़िट किया, यहाँ पे आप जब पूरा जो निवास है जहाँ से शुरू होता है, उससे पहले आप सारी वीडियोस बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आप पूरा घूम करके विज़िट करते हुए यहाँ के जब गाइड हमको सारी चीज़ें समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो मेरे पीछे आप कुछ पेड़ देख रहे होंगे, ये रेड से कलर के बैक में दिख रहे होंगे, सिर्फ 2 पेड़ हैं ये। इन 2 पेड़ों की भी हमें जब नॉलेज दी गई ना, तो हमें पता लगा कि इन पेड़ों की भी एक हिस्ट्री है। ये है कि जो यहाँ के जब हमारे ब्रिटिश सरकार का जब शासन था तो उन्होंने ये पेड़ लगवाए थे। और इन पेड़ों की ये खासियत है कि ये मौसम के साथ चेंज होते हैं, यानी कि जैसे वेदर चेंज होगा इनकी लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा। ये यहाँ का बीज नहीं है, यहाँ के नहीं है, तो इसीलिए ये यहाँ पे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन इनको इतने अच्छे तरीके से अब तक मेंटेन किया गया है कि ये अब तक ऐसे की ऐसे ही बरकरार हैं और इन्हें इतना खूबसूरत बनाया गया।
और इतना खूबसूरत सजाया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब तक मेंटेन है तो सोचो कितनी बड़ी बात है। 175 साल हो गए हैं इस प्रॉपर्टी को, तो ये पेड़ तो अभी तक यहाँ पर हैं ये, और बहुत प्यारे लगते हैं। पूरे देखो ग्रीन में आपको 2 ही पेड़ एक अलग दिखेंगे, क्योंकि यहाँ की वो पैदावार नहीं है तो यहाँ वो मिलेंगे भी नहीं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बाहर का और बहुत खूबसूरत है वाकई में। जैसा मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना प्यारा विरासत है ये। और ये ईंटें जो मैंने जूम करके दिखाई हैं, ये इसलिए दिखाई हैं कि उसी टाइम की ही हैं जो पहले ब्रिक्स होती थी ना, उस टाइप की पतली पतली सी, बिल्कुल वो उसी टाइप की हैं। और इनको कितना अच्छे से मेंटेन किया गया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और अंदर से विज़िट करने के बाद जब मैं आई हूँ बाहर, मेरे पास शब्द नहीं थे, वर्ड्स नहीं है बट अभी तक मैं उस मूड से निकल नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए बोलने के लिए शब्द नहीं है। बट बहुत अच्छा देख करके ना, बहुत बहुत ही अच्छा लगा सच में। जिस तरीके का इंटीरियर था, जिस तरीके की वहाँ पे मीटिंग हॉल्स, रूम और आपके बेड लगे हुए हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, उन्हें देख कर के ना आप लोगों को मतलब कि खुशी ऐसी होती है देख कर के कि वो उसी टाइम का ये सब फर्नीचर है। तो ये चीज़ें मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि बेटा ऐसी जगह भी देखनी चाहिए। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। माइट भी कभी ना कभी आप लोग भी कभी इस जगह पर आओगे, कभी पढ़ाई लिखाई करोगे अच्छे से, तो कुछ अच्छी पोस्ट पे जाओगे। तो यही चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज देते रहते हैं बच्चों को कि हाँ, कि कुछ अच्छा करो, अच्छा अचीव करना चाहिए। तो एनीवेज़ यहाँ पे रोड्स वाकई में बहुत अच्छी थी। यहाँ पे ये कैफ़ेटेरिया है, यहाँ पे खाने पीने के लिए यहाँ पे सारा अरेंजमेंट है। और इसके बाद हमने यहाँ पे काट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं बाहर के लिए। लेकिन जो यहाँ का ब्यूटी है ना, वो सच में आप जब घूमते हुए आते हैं ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि ये इससे तो आप फटाफट पहुंच जाते हैं एकदम से। तो यहाँ पे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई पेमेंट नहीं लगता है। और ग्रुप के साथ में आपको, जितना ग्रुप आपका अंदर जाता है ना, उसी के साथ में कार्ट आती हैं और उसके बाद वो वापस चली जाती हैं। उनको पता होता है कि कितने हमने मेंबर अंदर भेजे हैं। ये मेरे हस्बैंड वॉक करते हुए आ रहे थे यहाँ पे उनको वॉक करना पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। इसके बाद जब हम बाहर निकले तो यहाँ हम ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। शिमला रोड पे ना ज़्यादातर आपको ट्रैफिक मिल ही जाता है। ये तो बाय चांस की बात है कि आप जल्दी निकल जाएं तो निकल जाएं, नहीं निकले तो ट्रैफिक में फंसना तो बनता ही है। यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन है ना, सब जगह का यही हाल है इस टाइम पे। तो हम जब शिमला के लिए एंटर कर गए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप एक एक करके गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम 2 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे थे यहाँ पे, और शाम हो गई थी हमको पहुँचते पहुँचते शिमला। जब हम लोग शिमला में पार्किंग के लिए गाड़ी रोकी है, तो यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखना, गाड़ी इधर उधर नहीं लगाना, क्योंकि चालान कट जाते हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखें कि पार्किंग में ही आपकी गाड़ी लगी हो, जिससे कि आप आराम से इजीली घूम सकें सारा। तो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा शिमला का होने वाला है, तो बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। और सच में दिल से जब आप जगह देखते हो ना, तो आपको मज़ा ही आ जाता है। तो यही हाल हमारा था इस टाइम पे। तो मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट एपिसोड का